लोग जिस समस्या से गुजर रहे हैं, हम चुनाव का टाइम है और चुनाव में किसी भी दल के घोषणा पत्र में यह नहीं आता है कि हमारा जो यहाँ पर छात्र जो बिहार से जाकर के बाहर पढ़ता है उसके साथ समस्या क्या है जो बिहार से बाहर पढ़ने जाता है। बिहार का सारा पैसा क्या कहते हैं जाता है अदर स्टेट को, और बिहार में छात्रों के लिए ना कोई सुविधा है ना कोई रोज़गार है। दिन पर दिन बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी इस कदर है, लॉकडाउन में तो जो रोज़गार गया उससे पहले भी बिहार में पलायन का मुद्दा है, बिहार में रोज़गार का मुद्दा है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय की मुद्दा है। इन सब चीज़ों पर चुनाव के किसी भी मंच पर आप चले जाइए, किसी का भी कवरेज आप लोग कर लीजिए, आप लोग मीडिया से हैं, लेकिन किसी भी नेता के मुंह से यह नहीं निकलता है कि बिहार के प्रति व्यक्ति की आय क्या है, छात्रों में बेरोजगारी की संख्या कितनी है, हम कितना रोज़गार देने के लिए जा रहे हैं। मुंह से कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है 20 लाख, कोई कहता है 50 लाख, मतलब जैसे बोली लगा दिया है कि अब रोज़गार भी इन लोगों का स्टंट हो गया चुनावी। लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जो यहाँ पर बात होनी चाहिए थी कि अभी बेरोजगारी दर क्या है, प्रति व्यक्ति की आय क्या है, उनका वो इन सब चीज़ों पर कोई मुद्दा नहीं। बस क्या कहते हैं घोषणा करते रह, कोई कुछ कह दिए, कोई कुछ कह दिए। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन तो होना तय है, जैसा कि बिहार का सब कुछ बताया जा रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो परिवर्तन में जो आज तक दिखाता है कि एक आस्था जगी है, एक आस्था जगी है कि हर व्यक्ति के साथ में जो छोटी से छोटी समस्या पे, आज देख लीजिए हम लोग का दरोगा अभ्यर्थी, जब दरोगा अभ्यर्थी में हम लोग को धांधली हम लोगों के साथ में हुआ तो हम लोगों के आंदोलन को मजबूती देने का काम पप्पू यादव जी किए। पटना में एसएससी की बात हो, ये जब वो सांसद थे तो यूपीएससी की जब बात थी तो सदन में उन्होंने यूपीएससी को भी बहुत जोर से समर्थन दिया था और उनको मनवाया भी था। दिल्ली में एसएससी सीजीएल के लड़के वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सबों के लिए वहाँ पर खाना पीना से लेकर के उनके साथ आंदोलन का एक हिस्सा भी बने थे। उसके बाद आप देख लीजिए क्या कहते हैं, किसी भी जैसे कि नियोजित में हो लोग हो, नियोजित में आशा हो, ममता हो और सेविका, सहायिका, नियोजित शिक्षक की बात हो, सब लोग जब आंदोलन करते हैं पटना में, अपने अधिकार की मांग करते हैं तो सरकार के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। और उनके आंदोलन को अगर मजबूती देने का काम करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं तो वो पप्पू यादव जी हैं। युवा के रोजगार की बात है तो हर कदम पर अगर वो हर जगह जब धरना प्रदर्शन से लेकर के उनकी आवाज़ को उठाते हैं, जब सदन में थे तब, सदन के बाहर जब सदन में नहीं है तब, रोड से लेकर के सड़क से सदन तक अगर कोई व्यक्ति बिहार के लिए प्रतिबद्ध है, अपनी करबद्धता दिखाते हैं, अपने आप को एक जिम्मेवारी लेते हैं कि बिहार में युवाओं के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्होंने पूरा ही ढांचा एक तरह से सामने सबको अपना एक नहीं होता एक विश्वास बना करके रख दिया उन्होंने। तो हम लोग पूरे युवा जो है बिहार के इस बार एकदम सबका एक स्वर में एक आवाज़ है कि इस बार पप्पू यादव की सरकार आनी तय। आपके क्षेत्र से विधायक निरंजन मेहता पहले रह चुके हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं आदर के साथ ही कहूँगा कि आज तक उनका एक चेहरा पता नहीं है, ना कभी ऐसे चलते हुए भी इतनी बड़ी समस्या हुई। 6 महीने का लॉकडाउन लगा, 6 महीने का लॉकडाउन लगा तो शिक्षक क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी पर थे, पुलिस वाले सड़क पर थे, आशा कार्यकर्ता थर्मल स्कैनिंग कर रही थी, और क्या कहते जितने भी बैंक कर्मी का बैंक खुला हुआ था, जितने भी सरकारी कर्मी थे जो वेतन भोगी थे, हर वेतन भोगी पूरे कोरोना काल में ड्यूटी दिए। तो उसमें से आप मान सकते हैं कि विधायक को भी वेतन मिलता है ना, संसद को भी विधायक मिलता है ना। तो बिहार में 40 संसद, 243 विधायक, आप किसी भी रिकॉर्ड में दिखा दीजिए कि पूरे 6 महीने के लॉकडाउन में सड़क पर लोगों के बीच, गरीबों के बीच, बेसहारों के बीच, किसी भी 40 सांसद 243 विधायक में से कोई एक व्यक्ति कहीं पर एक लोटा पानी लेकर के या एक बिस्किट लेकर भी कोई खड़ा हो। अगर दिल्ली से लेकर के बिहार तक अगर पप्पू यादव जी ही थे कोटा में फंसे छात्र के लिए, जब शुरू में बात आई, जब उनके अभिभावक चिंतित थे तो कोटा में छात्रों के लिए 40 बस एक दिन में लगवा दिए। उसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने क्या कहते हैं एक मुश्त पैसा, हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने देखा है, छात्रों को लाने के लिए वो रेलवे को पैसा जमा किए अपने मित्र बंधु के साथ सहायता से, मदद से, और रेलवे से लेकर के वो जमा करने के बाद वो छात्रों को कोटा से लाए। उसके बाद दिल्ली से तकरीबन 400 से 500 बस, आसपास के एनसीआर दिल्ली के क्षेत्र से, वहाँ से भी 500 बसों से लोगों को बिहार पहुँचाने का काम किए। सबसे बड़ा उदाहरण जिसमें कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी भी, उनका भी एक बेटी का भी ट्वीट आया था। एक हमारी ज्योति पासवान थी, बिहार की बेटी थी, 1400 किलोमीटर अपने पिता को साइकिल पर लेकर के वो चंडीगढ़ से लेकर के बिहार आ जाती हैं। उसके बाद भी क्या कहते हैं बिहार के दरभंगा में आई है, उसके बाद भी सरकार को खबर नहीं होती है, वो अमेरिका में फेमस हो जाती हैं। लेकिन बिहार में
और केंद्र में उनके लिए कोई जगह नहीं। और पप्पू यादव जी तो हमेशा से सबके बीच में रहते। पूरे बिहार में 17 जिला अभी हाल में बाढ़ से डूबा हुआ था। एक अकेला व्यक्ति ट्रैक्टर से, बुलेट से, साइकिल से, पैदल, जैसे भी हो, दिन रात बाढ़ पीड़ितों के साथ कैंप में रहते थे। बाढ़ पीड़ितों के साथ रात बिताते थे। वो बाढ़ पीड़ित जिस अवस्था में रहते थे, अब जब सब कुछ हम देख रहे हैं, जिस व्यक्ति को सदन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के लिए अवार्ड मिला हो, जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा डिबेट के लिए अवार्ड मिला हो, जिस व्यक्ति को फेम्स द्वारा उनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड दिया हो, वो तो क्या कहते हैं कि दुर्भाग्य है कि वो हमारे सांसद आज क्या नहीं। चाहते हैं कि वो बिहार मुख्यमंत्री वही बने? एक मुख्यमंत्री होने का जितनी काबिलियत एक व्यक्ति में होनी चाहिए, वो सारा काबिलियत उनमें विद्यमान है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जो यहाँ के बारे में बता रहे थे कि क्या होगा, किनको वोट करेंगे, कौन विधायक बनेंगे। तो बस यूँ ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मधेपुरा live news.com।